the mean, variance or standard deviation also for the class intervals. अगर वो class intervals given है और mean variance हमें निकालना है तो किस तरीके से उसको फिर निकाला जाता है। तो इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। फर्स्ट क्लास में 7 करेंगे और 10 करेंगे बिकॉज 7 तो बेसिक सा ही है। क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर और वहां पर कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स गिवन है। बट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स नहीं है, यानी पहले उन्हें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको फिर मीन और वेरियंस उसका या एसडी जो भी बोला है निकालने के लिए निकालेंगे। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7। राइट, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स दिए हैं उसको नोट डाउन करते हैं। क्लास इंटरवल्स आर 0 से 30, 30 to 40, लास्ट आपका दिया है 180 से 210 तक, देन 60 है, 40 नहीं है, 30 का गैप दिया है, तो दिस इज बेसिकली 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 से लेकर आ जाएगा 180, 180 से आपका 210। तो ये आपका लास्ट क्लास इंटरवल है। इसकी मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। 15, 45, 75, 105, 135, 165 एंड 195। बिकॉज क्लास इंटरवल्स हैं तो मीन का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू योर एच। ठीक है, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें यहाँ इसको लेकर चलना है। तो उसके लिए कोई एज्यूम करना पड़ेगा ए को 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक ए आप मान लीजिए 105 और डी डैश कम्स आउट टू बी 0 -1 -2 -3 1 2 3 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 2 3 5 2 3 5 10 3 5 2 f d dash in this case will be -6 -6 -5 0, this is 3 10 and 6। so ये आपको आ गया बेसिकली 11 और -16, this comes out to be your 19, answer will be 3। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 5 10 20 और 30, so it will be 105 plus 3 upon 30 into गैप भी 30 का डाला हुआ है, आंसर इज 108। सो जो मीन की वैल्यू आ रही है इन क्वेश्चन नंबर 7 इज बेसिकली 108। एक्सरसाइज 15.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल दी। एफ डी डैश देख लेते हैं एक बार, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सो वी हैव -3 इंटू -2 इज -6 आएगा -5 10, देन यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 20, यहाँ पे 6, टोटल किया आपका सम 2 आ जाएगा। पहले 3 लिखा हुआ था, गलत था, क्या गलत था आपका। एंड देन वी राइट एट 3 अपॉन 30 इंटू 30 यानी कि 107। सो द मीन कम्स आउट टू बी 107। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस आपका होगा समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। एफ डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एच की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी है आपके पास। एफ डी डैश आपके पास है, एफ आपके पास है, एफ डी डैश का स्क्वायर निकालना है, यानी कि इस वाली वैल्यू को निकालना है। तो डी डैश को एफ डी डैश से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -3 इंटू -6 is basically comes out to be -3 into -6 -18, -2 into -6 is 12, this is 5 0 3 20 and 18।
ठीक है, ये आपका नेगेटिव हट जाएगा बिकॉज नेगेटिव नहीं आएंगे। -3 इंटू -6 18, -2 इंटू -6 12, -1 इंटू -5 5 is 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 6 बिकम 18। अब इनको ऐड करना है पूरा का पूरा। ये आपका 30 हो गया, 30 35 35 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं दिस कम्स आउट टू बी 23 एंड 18, 23 एंड 18। दिस इज 8 + 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 5 6 7, 76 आपका आ जाएगा इसका टोटल सम। तो 76 अपॉन 30 माइनस 2/30 होल की पावर 2 इंटू 30 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। सो वेरिएंस निकालते हैं दोबारा से, कैंसिल नहीं कर रहे बिकॉज काफी चीजें अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी। ये आपका आ जाएगा 76/30 और इसको लिखते हैं 4/900 इंटू योर 900, 900 आपका एलसीएम। तो 76 को बेसिकली 30 से मल्टीप्लाई करना है, 18, तो 2280 -4 into your 900, this is cancelled out, 2276 is your variance। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला नहीं है निकालने के लिए, तो सिर्फ मीन निकाल लिया हमने 107 और वेरिएंस आ गया 2276। तो पहला हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पहले हमें उसके क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाना है और उसके बाद उसका मीन और वेरिएंस और एसडी निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर एक्चुअली बोला गया है एज कम्पेयर टू क्लास इंटरवल्स, तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस बना दे। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। 32.5 से 36.5, उसके बाद 36.5 से आ जाएगा 40.5, 40.5 से जाएगा 44.5, 44.5 till 48.5 एंड लास्ट वन 48.5 से 52.5। ये आपके क्लास इंटरवल्स बन गए, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स। अब हमें इसकी मिड वैल्यूज निकालनी है, कि मीन निकालना है, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा 32.5, 36.5, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच 68 69। तो 69 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 4.5, 34.5, राइट। उसके बाद क्योंकि 4 का गैप है आप इसमें लिख सकते हैं फॉर 38.5, 42.5 एंड देन वी राइट 44.5 एंड 50.5। अब एज्यूमिंग मेथड के अकॉर्डिंगली वी कॉल दिस इज ए, इसको ए मान लेते हैं। तो डी डैश हो जाएगा 0, -1 -2 1 एंड 2। कम बैक टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 17, 21, 22 एंड 25। सो अब रिक्वायरमेंट किस की है वो देखते हैं, सब बाद में करेंगे। एफ डी डैश निकालना है और एफ डी डैश का स्क्वायर भी निकालना है, ये सब निकालना है। तो पहले ये सब निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल करेंगे। पहले ही निकाल लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम बच जाता है काफी, राइट। सो -30, -17, 0, 22 एंड 50, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -30 60, 17 0, 22 एंड योर 100 ऐड करते हैं। 7 and 2 9, 6 7 8 9 1 199, इनको ऐड करते हैं। ये आपका आ गया 72 एंड दिस विल बी -47, तो 5 2 25 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 5 6 7 8 8 और 9 8 और कितने होंगे 12 20
to carry forward 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 सारी वैल्यूज आ गई। इसको अलग से लिख लेते हैं। ये था आपका यहाँ पर 42.5 h यानी क्लास साइज हमने निकाला था 4। समेशन f था यहाँ पर 100, समेशन fd डैश है 25, समेशन fd डैश का स्क्वायर है 199। तो सारी वैल्यूज जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब यहाँ पे अलग से लिख ली गई है। तो इसको हटा देते हैं पूरा। सो मीन का फॉर्मूला समेशन नॉट समेशन बिकॉज ए की रिक्वायरमेंट है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू योर एच। सो 42.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू योर 4। ठीक है, ये कैंसिल करा, ये 1 आ गया, तो 43.5 आ गया आपकी मीन की वैल्यू। सो मीन तो क्लियर हो गया, 43.5 है। अब इसका वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ होल की पावर 2 इंटू एच की पावर 2, राइट। दिस विल बी 199 अपॉन 100 माइनस 25 by 100 होल की पावर 2 into 4 का square. So this is 1.99 minus this is 4, so 1 upon 16 into 16. ठीक है, अब हमें सिंपल से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। सो इट विल बी नाउ 1, अगर आप एलसीएम दोगे तो 16 आपका एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा आपका 16 एज एलसीएम एंड दिस विल बी अगेन 31.84 minus 1 into your 16 which is cancelled out, so 31.84 is your variance. So 16 से 16 आपका कैंसिल आउट और आपका बचेगा 31.84 minus 1 और यहाँ से जो वेरिएंस की वैल्यू निकल के आ रही है, वेरिएंस ऑफ x विल बी 30.84। ठीक है, 30.84 ये हमारे पास वेरिएंस निकल के आ जाएगा। अब इसमें वेरिएंस के बाद इसमें बोला गया आपको एसजी भी निकालना है, वो भी एक बार देख लेते हैं कि एसजी किस तरीके से निकलेगा। उसके लिए एसजी का बहुत सिंपल है कि जो भी वेरिएंस आया है आपको उसका रूट लेना है। So standard deviation is equal to root of variance, it means root of 30.84। ठीक है, अब शॉर्टकट यूज करेंगे। अब 30.84 अब हमें देखना है, ये हम रफ में देख रहे हैं सारा। 5 होता है रूट 25, ठीक है, 6 होता है रूट 36। आपको निकालना है 30.84 तक। 30.84 अप्रोक्सीमेटली मिडवे आएगा, मिडवे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 30 है तो 25 और 36 कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। तो 5.5 तो क्लियर है, 5.5 तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बिकॉज 5.5 का थोड़ा सा ये पास में है इसके 6 के, तो काम करते हैं 5.5 के बाद एक नंबर और डाल देते हैं अप्रोक्सीमेटली करके 4 या 5, लेट्स से 5 डाल देते हैं और ये आपका अप्रोक्सीमेटली डाल देगा। ठीक है, तो एसजी बिकम अप्रोक्सीमेट लेवल पे चले। 5 होता है रूट 25, 6 होता है रूट 36 और 30.84 बेसिकली मिडवे है आपका 25 और 36 के बीच में। सो 5.5 तो वही होगा और 5.5 का एक और एक्यूरेसी डालने के लिए हमने 5 और डाल दिया। सो दिस बिकम योर एसजी फॉर क्वेश्चन नंबर 10।